बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला तबारकल्लाहु तआला वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। गुज़िश्ता जैसा मैं आपके सामने बताया था, इस्लाम का पहला महीना भी कुर्बानी वाला है, आखिरी महीना भी कुर्बानी वाला है। पहला महीना मुहर्रम और आखिरी महीना ज़िलहज्जा है। इन दोनों में भी अल्लाह ताला जल्ल शानहू ने कुर्बानी की बहुत बातें रखी और हुए। जो आखिरी महीना यानी ज़िलहज्जा का हज़रत इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी बार बार आप सुनते रहे, और इस कुर्बानी के लिए एक और दो नबी नहीं बल्कि कई नबियों को इसके अंदर कुर्बानी। और माह मुहर्रम तो आपके सामने रहा, सुनाया भाई कई मर्तबा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जन्नत से निकलने की कुर्बानी, दुनिया में आने की, नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पर ठहरने की, मूसा अलैहिस्सलाम दरियाए कुलुंजम से निकलकर अपने ठिकाने पर पहुंचने की, और बहुत सारे और अंबिया अलैहिस्सलाम की कुर्बानियाँ इस महीने में हुई। बल्कि अगर यूँ कहा जाए तो बेजा नहीं है कि कोई भी नबी दुनिया में बगैर कुर्बानी के नहीं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले नबी, कुर्बानी से लबरेज उनकी ज़िंदगी है। जन्नत से निकालना, दुनिया में भिजाना, दुनिया में एक नहीं बल्कि कई चीज़ों को मशक्क़त और मुसीबत में डालकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की आजमाइश का करना। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सिलौन में, हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को जिद्दा में, दोनों की जुदाई का मामला एक नहीं दो नहीं 40 साल बाद जगह और ज़्यादा लिखा है। और जन्नत से निकालना भी क्या कम कुर्बानी है। आदमी एक आध दो साल किसी घर में रहता है, अचानक अगर उसे कहा जाए कि निकल जाए तो और तकलीफ की बात है, लेकिन जब निकलता है तो यूँ कहता है कि भाई बहुत ज़्यादा लगाव था यहाँ से, अब निकल कर दूसरी तरफ जा रहे हैं तो हमको याद आता ही है। तो अब जन्नत जैसा मुकाम और वहाँ से निकाला जाना कोई मामूली कुर्बानी नहीं थी। फिर जिसको कहा जाए कि भाई ये हयात जिंदगी के साथ में रहने वाली औरत को दूर कर देना, कितनी जो है कुर्बानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दी। एक लिखा है किताबों में, जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सिलौन में उतारा गया
अल्लाह की अपनी इबादत करने को कहा गया। और उस वक़्त में भी काबतुल्लाह चूँकि जो आज शक्ल है वो नहीं थी, लेकिन मुकाम और पहचानदही कराई गई कि इस जगह पर आपको जाना है, अल्लाह की ख़ास जगह और इबादत वहाँ करना है, यानी हज करना है। लिखा है कि किताबों में 300 हज हजरत आदम अलैहिस्सलाम सिलोन से काबतुल्लाह तक गए, 300 मरतबा गए। जाहिर बात है 300 साल। अब उनकी उम्र वो तो अल्लाह ही जानता है कितनी उम्र हुई, किताबों में कुछ और बातें लिखी हैं। बहरहाल ये कुर्बानी सबसे पहले नबी की हुई। अब उसके बाद नबियों का सिलसिला जारी रहा। 1 लाख कमोबेश, बाद जगह 24,000 के नाम से तो बहुत मशहूर है, लेकिन 80,000 भी आया है। तो इन पूरे के पूरे नबियों में सबसे पहले नबी तो आदम अलैहिस्सलाम और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, चूँकि दरमियानी नबी हैं और यहाँ से तकरीबन मज़ाहिब का मामला आकर वहाँ से अलग अलग हो जाता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पूरे मज़हब वाले मानते हैं, मुसलमान तो मानते ही हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। उनके जो है याद में, उनकी शान में ईद उल जुहा भी मनाते हैं, हज के जो है महीने को मुतबर्रिक भी समझते हैं। लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को थोड़ा सा बिगाड़ कर जो नाम बनाया अब्राहम बोलकर, ये ईसाइयों ने, ईसाई भी मानते हैं। अब ये जरा सा आज के हमारे द्राविड़ कौम जो हिंदुस्तान में बसती है, इसको ये लोग ब्रह्मा कहते हैं, ये भी मानते हैं। तो कहा दुनिया की कोई कौम भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अलग नहीं समझती, सभी मानते हैं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम चूंकि आदम अलैहिस्सलाम के बाद काफी जमाना गुजर गया, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूरे के पूरे नस्लों का एक शुरुआत का मामला होता है। इंसानियत तो आदम अलैहिस्सलाम से ही आई है, लेकिन नस्लों का सिलसिला यहाँ से शुरू होता है। जात और पात का मामला अक्सर बेशतर यहाँ से शुरू होता है। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जो कुर्बानी ली गई है वो तो आप हजरत बार बार सुनते ही हैं। कितनी कुर्बानी दी गई, कितनी कुर्बानी उनसे ली गई, कितना उन्होंने अपने आप को अल्लाह के हवाले किया है और अपने नफ्स को अल्लाह के वास्ते बिल्कुल फारिग ही नहीं किया, बल्कि निकाल कर दिल को सामने रख दिया। भूखा रहना थोड़ी देर के लिए आदमी बर्दाश्त कर लेता है, और अपने बीवी बच्चों को भूखा देखना उससे ज़रा ज़्यादा सख्ती का मसला है। लेकिन अपने औलाद को अपने हाथ से ज़िबा करना कोई मामूली बात थोड़ी। बोलना आसान, मेरा सुनना भी आसान है, लेकिन इसके बावजूद एक भी बाल बराबर कमी बेशी का मामला नहीं हुआ। बराबर अल्लाह के हुक्म को पूरा किया गया। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सिर्फ वो एक ही कुर्बानी नहीं हुई, बचपन से ही कुर्बानी का मामला उनके साथ में रहा। पैदा होने से पहले, चूंकि उस जमाने में नमरूद बादशाह जो सारी दुनिया पर हुकूमत किया है और बहुत ही ज्यादा खतरनाक किस्म का बादशाह था और दुनियादार बादशाह था, बेरहम बादशाह था। और फिर वो अपने आप को सिर्फ बेरहम ही नहीं बल्कि अपने आप को खुदा बोलने वाला भी था। क्योंकि आदमी को
सेदी, शराब, भंग वगैरह का नशा जब तक है तब तक आदमी बेहोश हो जाता है, लेकिन जब आदमी के पास वो चीज उतर जाती है तो फिर ये नशा भी उसका कम हो जाता है, फिर होश वाली बातें करता है। लेकिन चूंकि जब आदमी हुकूमत वाला होता है ना, तो इसका जो नशा होता है जब तक हुकूमत बाकी रहती है उस तक सबको नशा रहता है, अजीब गरीब बातें करता है। फिर हुकूमत के साथ पैसा, हुकूमत के साथ ताकत, हुकूमत के साथ सारी अथॉरिटी, सारी की सारी चीजों का जो है काबिज, क्या जो है उसके तहत में नहीं था। मैं हमेशा मिसाल देता हूँ, महल्ले के काउंसलर को दादा किया बनाया जाता है, बल्कि उन्हें अपने आप को दादा ही तो समझता और क्या है। तो महल्ले के काउंसलर का मामला ये है कि वो किसी को सुनता नहीं, तो फिर अब जाहिर बात है पूरे दुनिया का बादशाह, चलो हिंदुस्तान का थोड़ी है, हिंदुस्तान का बादशाह नहीं है, पूरी दुनिया का बादशाह। क्या चीज नहीं थी उसके पास, क्या चीज की कमी थी उसके पास, इसके बाद में भी अल्लाह तौफीक नहीं दिया, ये अलग बात है। कहा जाता है कि नमरूद ये ऐलान कर दिया था, जिसको भी अगर ये कहता हुआ सुनो कि मैं खुदा नहीं हूं तो उसको खत्म कर दिया जाए। अपने आप को खुदा की क्या माने? खुदा के माने जरूरत को पूरा करने वाला, रब के माने यही है, जरूरत को पूरा करने वाला खुदा, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत। तो कहा पूरे लोगों की पूरी जरूरत मैं कर रहा हूं। नशा है हुकूमत का, पैसे का नशा है उसके पास, तो बोलता, तो ऐलान भी कर दिया था। जैसा बादशाह अकबर मुगलिया खानदान का, कुरान को एक तरफ हटा दिया, दीन इलाही शुरू कर दी, दीन इस्लाम की जगह पर दीन इलाही। चूंकि ये शियाओं के बाड़ों में आया था, शिया हजरात हमेशा सुन्नियों के दुश्मन रहे, और फिर कुरान वो भी पढ़ते हैं, नहीं कुरान नहीं पढ़ते ऐसा नहीं है। हमारे पास 30 पारों के कुरान है, उनके पास 40 पारों के कुरान है। अब वो कैसा लिखे क्या लिखे आज तक हमारे सामने भी नहीं है वो कुरान। बहुत कोशिश किया हूं मैं हासिल करने की, मगर देते भी नहीं कोई। हैदराबाद में भी कई मस्जिदों में मैं गया, देखेंगे इनकी कुरान है कैसी, मगर पहले तो आने देते नहीं अंदर, और फिर आने दिए तो वो कुरान हमारे कई को देंगे क्या लिखा हुआ है मालूम तो नहीं। बहरहाल उसमें जो है कुछ ऐसी बातें लिखी हुई हैं जो हमारे दिमाग को खत्म करने और माउफ करने की बातें हैं। एक दूसरी बात यह है कि ये हजरात हमेशा अपनी उल्लू को सीधा करने के लिए कुछ ऐसे ऐसे बातें पेश किए हैं जो किसी के भी समझ में नहीं आती। ये जो है असल में यहूदियों का दूसरा हिस्सा है, यानी एक सिक्के के जो दो रुख होते हैं ना, एक सिक्के के जो दो रुख होते हैं, एक रुख अगर आप यहूदी का होगा तो दूसरा रुख शिया का है, कोई फर्क नहीं है। तो बहरहाल अब सारी बातों के लुबाब यही है कि हालात को जो है काबू में रखने के लिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी अपना नारा बुलंद करे, क्योंकि नबी थे। कहा कि तू खुदा नहीं हो सकता, तो चूंकि ऐलान हो चुका था, जो अगर यूं कहे कि मैं खुदा नहीं हूं तो उसको कत्ल कर दिया जाए। लेकिन कत्ल कैसा करेंगे, क्योंकि इनके बाप खुद वजीर थे, नमरूद के वजीर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप थे, नाम उनका आजर था। पेशे के एतबार से उन्होंने इब्तदाई मरहले में बुत तराशते थे। जैसा आज भी कुछ लोग पत्थर के जो बुत बनाते हैं, देवला बनाते हैं, उस जमाने में वो माहिर थे बनाना बेचना।
लेकिन बाद में चूंकि ज़हीनी एतबार से अल्लाह ताला नबियों को पैदा करने वाला था उनके पेट से, ज़हीन बना दिया था उनको। तो कहा अब ऐसे बाप का बेटा ऐलान कर रहा है खुदा नहीं है। बाप बोला अरे बाप रे कत्ल हो जाएगा, अरे बाप, क्योंकि बादशाह पूरी दुनिया का है, तू कत्ल हो जाएगा। कहा नहीं, कत्ल हो जाने, सारी दुनिया कत्ल हो जाने दो, क्या भी करने दो, मगर मैं तो खुदा को खुदा बोलूंगा, उसको ही बोलता। कुछ लोग कहने लगे कि भाई ये बच्चा बड़ा जरी है, जरी, समझाने की कोशिश करे, खुद बाप समझा दो, बस समझे। खैर समझने की बात क्या है, एक खुदा की बात समझ में आने वाली, नबी है। चुनाचे बात पहुंचते पहुंचते नमरूद तक चले। नमरूद बोला अच्छा, मेरे पास रहने वाले वजीर का बेटा खुद मेरे मुखालिफ है, चलो बुला उसको। बुलाए, अरे बच्चे, हालांकि बच्चा बिल्कुल छोटा है, अभी होश में नहीं है। होश में नहीं है बोले तो जाहिर बात है 15 साल के नहीं हुए होंगे। क्या तू मेरे को खुदा नहीं समझता? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोले खुदा तू है। अजीब बात है, खुदा तेरे को, मेरे को, सारी दुनिया को पैदा करने वाला खुदा खुदा है, तू कैसा खुदा हो सकता है? खुदा नहीं हो सकता। क्या कि खुदा मैं हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। कहा नहीं, कुछ नहीं कर सकते यार। तेरा खुदा क्या करता है? कहा जिंदे को मुर्दा कर सकता है, मुर्दे को जिंदा कर सकता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम छोटे थे। नबियों, एक बात याद रखिए आप, नबियों को कोई उस्ताद दुनिया का इंसान नहीं पढ़ाता। नबियों को रास्त अल्लाह पढ़ाता है। नबियों का उस्ताद अल्लाह होता है। चुनाचे दरमियान में वो एक बात बोलते हुए चलो, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, कौम में बहुत मशहूर हो गए कि इनकी माँ जिना से इनको पैदा करी। आज भी ये लोग जो ईसाई हैं अपने नबी को जिनाकार समझते, नौजुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, फिर मानते हैं। इसीलिए इनके पास जिना जायज है, ईसाइयों के पास किसकी भी जोरू, किसके पास भी जाओ, हलाल। चुनाचे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जब जंगल में माँ को छोड़ा गया, वहीं पर उनकी ज़िंदगी हुई, वहीं पर उन्होंने बड़े हुए। जब उन्होंने आए, अब चूंकि माँ ही अकेली थी परवरिश करने वाली, तो बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो बाजू में उस्ताद मोहतरम जो पढ़ाते थे उस जमाने में, जो भी पढ़ी थी, क्योंकि बनी इसराइल में से हैं, ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में से हैं। बच्चे को लेकर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम उस्ताद के पास पहुंचे। उस्ताद बोले क्या है? मेरे बच्चे को पढ़ाना है। ठीक है बिठाओ, बैठ। जब मौलवी साहब बोले अलीफ बोलो बच्चों, जैसे हमारे पास भी बोलते मदरसे में अलीफ, अलीफ बोलो। बा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ठहरे। क्यों बच्चे, क्या बात है, कहीं को ठहरा? कहा मौलवी साहब अलीफ तो पढ़ाए, फिर बा पढ़ाने लगे। अलीफ के माने समझाओ, फिर उसके बाद बा पढ़ाओ। अलीफ के माने नहीं समझा। मौलवी साहब बोले मेरे कुछ मालूम नहीं है, तेरे क्या समझो, मेरे कुछ मालूम नहीं है, अलीफ के क्या माने होते बता। क्या ऐसा कैसा बताओ? ऐसा नहीं बता सकता। तुम मेरी जगह पर आके बैठो, मैं तुम्हारी जगह पर जाके बैठकर बता। तो बोलने का जो मकसद मेरा ये है कि नबी किसी का भी शागिर्द नहीं होता सिवाय अल्लाह के। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम
तो जो रास्त तालीम हुई थी वो अल्लाह की थी, वो तो घबराने की, डरने की कुछ भी बात। तू खुदा है, तू खुदा है। हाँ मैं खुदा हूँ, जरूरत को पूरा करता हूँ, जिंदे को बुरा करता हूँ, मुर्दे को जिंदा करता हूँ, जैसा तू बोल रहा ना मैं भी कर सकता हूँ। फौरन बुलाया दो आदमियों को जेल में से, जिसको सूली की सजा हो गई थी, सजा का मुस्तहिक हो गया था, सूली का मुस्तहिक हो गया था। उसको बुलाकर बोला चल तेरे को माफ, छुटकारा। अब जो छूटने वाला था, छूट गया था, उसको बुलाया, चलो इसको सूली दो, सूली दे दी। देख मैं भी जिंदे को मुर्दा कर सकता हूं, मैं भी मुर्दे को जिंदा कर सकता हूं और मुर्दे को जिंदा कर सकता हूं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोले अच्छा ऐसा है क्या, क्योंकि सीधी उंगली से घी निकलता, टेढ़ी करना पड़ता। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम चूंकि नबी है, कहने लगे अच्छा तू वो खुदा भी है क्या। अब ये खुदा बता, मेरा मालिक मशरिक से सूरज निकलता है, मगरिब में डुबाता है, अब तू भी तो खुदा है ना, बता, निकाल को बता। अब वह क्या निकालता है, बेबस हो गया। कहने लगे अरे बेवकूफ, अपने आप को खाली खुदा बोल लेते बैठे हुआ है। अब वो सारे लोगों के सामने जो बेइज्जती हुई उसकी, उसके ऊपर उन्हें शर्मिंदगी का इजहार तो क्या करता है, सारे लोगों के सामने नाक काट दे, ये छोटा बच्चा मेरी नाक काट दिया, इसीलिए तो आग में जलाया था उन्हें, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। अब वहां खैर यहां तक रोक कर मैं एक और एक बात दरमियान में बोलूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में फिरौन अपने आप को बोलता अना रब्बुकुमुल आला, मैं सबसे बड़ा खुदा हूं। मैं बताया ना आपको, जब पैसे का नशा, हुकूमत का नशा आता है तो आदमी, हम भी समझते हैं, आप समझ रहे होंगे, हम नहीं समझते बाबा ऐसा शिर्क का काम, हम भी समझते हैं। ताकत आ गई, जिस्म मोटा रहा तो अकल छोटी हो जाती है, और पैसा ज्यादा रहा तो दूसरे को छोटा कम समझता हो। अब नहीं मालूम, मेरा खानदान सैयद है, मेरा खानदान ऊंचा है, तुम्हारा नीचे है। खानदान के एतबार से, ताकत के एतबार से, पैसे के एतबार से, माल और दौलत के एतबार से और ओहदे के एतबार से हम अपने आप को खुदा समझते हो, और क्या है। हम समझ लेंगे भाई हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, जबान से नहीं बोलते अलग बात है, बराबर कर रहे हैं। सुना से फिरौन बोलता था अना रब्बुकुमुल आला, मैं सबसे बड़ा खुदा हूं। अब मूसा अलैहिस्सलाम तो खैर समझाते रहे। एक मर्तबे पूरी कौम आई फिरौन के पास, 7 साल से पानी नहीं बरसा, 7 साल से बिल्कुल, हमारी जबान में बोलते ना बरगाल, खुश्क साली, खुदा साहेब पानी नहीं है, लोग पीका खेता वो तो खैर जाने दो, पीने के वास्ते कम से कम पानी, पानी तो होना। अब ये हैज क्या है इसके, नहीं बोल तो पानी बरसाने, बेबस हो गया। शैतान अलैहिस्सलाम आ गए, वो कई रूप बदल को आते हैं। जिन्नात का जो है मामला, ये शैतान भी जिनों में से है। आकर कहने लगा अजी खुदा साहब बगैर नबी के खुदा कैसा, बगैर नबी के खुदा कैसा। तो कहा भाई नबी, मैं मेरे नबी बना लो, कल इस रात में पानी बरसा दे तो। बोला अरे बड़ा मसला हल हो जाता है, लोगों के सामने बेइज्जती हमारी खत्म हो जाती। अच्छा साहब आप नबी साहब, मैं खुदा साहब, तुम्हें नबी साहब। ऐलान हो गया भाई देखो मैं खुदा हूं तो मेरा नबी है शैतान।
शैतान का असली नाम अजाजील है, अजाजील। तब वो लोग पूछने लगे खुदा साहब फिर पानी का रात में बरसी करे बाबा, पानी कहीं को फिक्र कर रहे आप। चलो सब लोग खुश खुश होकर चले गए, आज रात में पानी बरसने वाला है, इस वास्ते कि खुदा के पास नया नबी आ चुका है। दोनों का मशवरा हो गया, पानी बरसने का मामला हो गया। अब रात में जो है जहां काली काली बादलें घटाएं छाने लगी, आवाजें आने लगी, तो लोग खुश हो गए, चलो गए। अब शुरू हो गए बारिश, छींटे शुरू हो गए। अब लोग खुश हो गए, बहुत खुश हो गए, बहुत सही, हमारा नबी भी सही, हमारा खुदा भी सही। सुबह उठे तो पानी से जो लोग तड़प रहे थे, सुबह में जब उठे तो ये पानी की बदबू से आधे लोग तो बेहोश हो गए, इतना बदबूदार पानी, बल्कि कई लोग मर गए। अब सुबह में लोग पानी पीना, पानी से जो है तो फायदा बहुत दूर की बात है, तकरीबन लोग भाग कर आए, कहा कि खुदा साहेब पानी तो बरसिया मगर बदबूदार पानी बरसिया, ये कौन सा पानी है? अरे नबी साहब को बुलाओ। आ गए नबी साहब। अरे भाई नबी, क्या पानी बरसा रहा? सब लोग बहुत परेशान हो गए, बदबू वाला पानी। कहा कि साहब हमारे पास क्या ताकत है पानी बरसाने की? मैं अपने चेलों को बोलियो, शैतानों को, जाओ रे पेशाब कर को बोलो, पूरे जान पेशाब कर को आए, तो पेशाब की बदबू से मरे नहीं तो क्या करे? ऐसा कहीं को करे? तेरे जैसा खुदा मेरे सर का नबी है तो पानी ऐसी बरसता है। उसके बाद बैठा हुआ था शैतान, वहां झाड़ था अनार का, इशारा करे ऐसे, फिरौन के घर की बात कर रहा हूं, ऐसा इशारा करते जो अनार हाथ में आ गया, टूट के, तोड़ने वाला नहीं, टूट के आ गया, उंगली से इशारा करा, फूट गया, दाने उसके अंदर से निकाला, खुद भी खाया, फिरौन को भी दे, तू खा, उन्हें भी खाया, जितने लोग तकरीबन उनको सबको दिया। उसके बाद फिर ऐसा छिलके को बंद कराया, फेंक दिया, जाकर लग गया। कर सकता है भाई? मैं कर रहा, मैं तो खैर नबी हूं, तू तो खुदा है ना, कर। अरे बेवकूफ, मेरे अंदर इतनी ताकत है, मगर कभी आज तक मैं अपने आप को खुदा नहीं बोले, मैं आज तक अपने आप को, हालांकि हूं शैतान, अल्लाह का लानती हूं, सारे लोगों की लानत मेरे ऊपर बरसती है, मगर कभी खुदा की मुखालिफत में नहीं आया मैं। ये बात अलग है कि इंसानों को बहकाना वो तो अल्लाह की तरफ से है, लेकिन कभी मैं अपने आप को नहीं बोला मैं खुदा हूं। और तेरे पास कुछ भी नहीं है, क्या भी नहीं है बेटा, खुदा बोले तो क्या है? तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, असल बोलने का मकसद मेरा ये था कि हर नबी की तकरीबन ऐसी कुर्बानी हुई है कि लोग जब अच्छी बात बोलने के लिए पहुंचते थे तो ये लोगों के अंदर नहीं मालूम क्या जो है शैतानियत अंदर भर जाती थी। लोग इनको इतना सताते थे, इतना सताते थे, जिसकी कोई इंतहा नहीं, जिसकी कोई भी सुनने की भी ताकत नहीं, खाली बोलते रहते, आप सुनते रहते। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र 1450 साल की है, 1450 साल, 950 साल तो दीन की बात लोगों को बताए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का सही नाम अब्दुल गफ्फार है। अल्लाह की तरफ से हुक्म तो हर नबी को होता है कि दिन की बात बताओ। अब बताओ, सुबह में निकलते थे, भाई अल्लाह की बात मानो, एक अल्लाह की मानो, एक अल्लाह की तरफ जाओ, अल्लाह के सामने हाथ उठाओ, अल्लाह के सामने माथे टेको। लोग बोलते थे कितने दिन से सुन रहा तेरी बात, क्या तुझे असर हो रहा है? लोग सताना ही नहीं बल्कि फतरे लेके मारते, हमारे पास से चल निकल जाए ऐसे। कभी कभी हम गश्त में जाते, अरे वही साहब गश्ती में आए, जरा आइए,
हमारे शौक मालूम है जी मुझे सब। जब बाज लोग तो बोलते अब्बा बोल रहे हैं मौलवी साहब, अब्बा नहीं कहते। ठीक है भाई, नहीं में हम क्या करेंगे, आए तो ही बोलेंगे, नहीं तो जो है जबरदस्ती थोड़े सोचेंगे। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, लोग अगर बार बार सुने तो बेदार भी हो जाते। हमारे साथ बोलते हैं, हमारे साथ में चलते कुछ साथी, बोल साहब लोग ऐसा सोचते हो, बोल साहब बोलते क्या, रोज नमाज पढ़ो, मस्जिद को आओ, नमाज पढ़ो मस्जिद को आओ, बोलते आओ। उस वास्ते लोग भी जो है बेजार हो गए तुम्हारी बातों। बोले उन्हों बेजार हुए थे, मगर हम बेजार नहीं होना, हमारा काम बोलते रहना, बोलते रहना। सुना चाहिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम जब पहुंचते थे तो लोग पत्थर इतने मारते थे, इतने मारते थे कि पत्थरों में डूब जाते। जाहिर बात है, एक पत्थर अगर लग गया तो जान निकल जाती है। पूरे पत्थरे मारे, पत्थरों में डूब गए तो फिर क्या नहीं होता। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आकर पूरे पत्थरे हटाते थे और फिर जख्मों के ऊपर पर फेरते थे, वो अच्छे हो जाते थे। फिर कहते थे कि भाई मेरा काम तो बस वही है जो मेरा खुदा बताया है, मैं खुदा की बात को इनकार नहीं कर सकता। चुनाचे एक नहीं दो नहीं 950 साल तक इस तकलीफ और कुर्बानी के अंदर घिरे रहे हैं। तो कहा हर नबी का मामला कुर्बानी के साथ में हुआ है। इसीलिए किसी कहने वाले ने कह दिया है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी जिलहज्जा में बाकी रही। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी जिलहज्जा में बाकी रही, यानी पूरा नहीं हुआ। जिबा तो करना था इस्माइल अलैहिस्सलाम को, नहीं हुआ, बकरा हो गया, यानी दुम्बा हो गया। लेकिन मुहर्रम के उस महीने में हजरत इमाम हुसैन की कुर्बानी हो चुकी। तो ये इस्लाम के 2 महीने हैं। पहला महीना मुहर्रम का जिसमें कुर्बानी ही कुर्बानी है, लेकिन यहाँ कुर्बानी देते नहीं लोग, बल्कि पका के खाना खा लेते हैं। हालांकि चाहिए ये था कि पकाकर खिलाए लोगों को इस हमारे दस्तरखान पर बुलाए और लोगों को बताए कि भाई जैसी कुर्बानी हमारे असलाफ दिए हैं, हम भी उसमें से थोड़ा, जैसा उंगली को खून लगा के शहीदों में मिलना बोलते हैं, तो हम भी जरा कोशिश करेंगे जितना हो सकता है। अरे वहां तो खून बहावा मामला हुआ है इस्लाम के खातिर, अरे हम कम से कम इतना तो करेंगे कि अपना माल तो गरीबों में देंगे, तकसीम करेंगे, अपने जान की माल की, अरे रोजा रखेंगे, नमाज पढ़ेंगे, तिलावत करेंगे, उनके लिए दुआ। ये हमारे पास मेरे बुजुर्गों ये बात नहीं रही। इसीलिए कहा जब आदमी कुर्बानी जब देता है किसी चीज की, तो कोई ना कोई चीज वजूद में आती है। दाना खाक में पड़कर गुले गुलजार बनता है। जब जमीन में दाना डालो तो किसान ये नहीं समझता दाना गया रे मेरा, नहीं समझता, बल्कि यूं समझता है कि वो जाकर एक नहीं बल्कि हजारों दानों को पैदा करने का जरिया बनता है। इसीलिए कहा जब इस्लाम के नाम पर जो कुर्बानी दिया करते हैं, तो फिर खुदावंद कुद्दूस उसकी कुर्बानी की वजह से इस्लाम के अंदर फिर जान पैदा करते हैं। इसीलिए शायर ने कहा दारुल बखा में जाता है, दार बोलते हैं घर को, बखा तो समझते हैं आप लोग, दारुल बखा बाकी रहने वाला हमेशा का जो घर है वो जन्नत है। दारुल बखा में जाता है मुस्लिम फना के बाद, सरबुत का टूट जाता है दवा खुदा के बाद। बुद्ध का जब सर टूटा क्या मतलब हुआ? आप जरा अकड़ कर चलिए तो कोई भी आपको पसंद नहीं करेगा, बल्कि आपका सर कुचलने की फिक्र में रहेंगे, चाहे वो लीडर हो, चाहे वजीर हो, चाहे मालदार हो, लोग आपके सर को नीचा करने की फिक्र करेंगे। सरबुत का टूट जाता है दावा खुदा के बाद। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद था, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला की बात। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, हम अपने इस्लाम को बाकी रखना है, तो फिर हम अपने आप को कुर्बानी देना है। कौन सी कुर्बानी? कहा खून की कुर्बानी तो मुश्किल है, आदमी तैयार नहीं होता है, लेकिन कम से कम पसीने की बात
जान की और माल की तो कुर्बानी दे सकता है ना। तो आज हमारे पास शायद ही इसका जो है रिवाज बहुत कम हो गया है। अरे जान की और माल की औकात की तरह कुर्बानी दो और अपने आप को लेकर चलो अल्लाह के रास्ते में। देखो फिर कुर्बानी की वजह से क्या जो है जिंदा नहीं होता। इंशाअल्लाह इसी कुर्बानी की बुनियाद पर आज सारी दुनिया में एक हलचल मची हुई है। तकरीबन मसाजिदों को आबाद करने का जरिया यही है। तकरीबन लोगों के अंदर दीन की समझ आने का एक जरिया यही है। इसीलिए किसी कहने वाले ने कह दिया, गम के आगोश में जो पलते हैं, आगोश बोले तो गोद, गम की आगोश में जो पलते हैं वही दुनिया का रुख बदलते हैं। गम की आगोश में जो पलते हैं वही दुनिया का रुख बदलते हैं। लाख कांटे बिछे हो राहों में चलने वाले जरूर चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज बारिश, सरमा, गर्मा, नहीं मालूम कई कई जगह पर, हम खुद भी गए कई कई जगह पर। बांग्लादेश एक ऐसा मुकाम है जहां पर नीचे चलना भी मुश्किल इस वास्ते है कि नीचे बिछुआ निकलते रहते हैं, गोमा निकलते रहते हैं, जोका निकलते रहते हैं। वहां भी अल्लाह ने चढ़ाए। ये बात ये नहीं बोल रहे कि हम अपने दीन को दो लोगों के सामने जिंदा कर। आदमी अपनी कुर्बानी तो दे। जब कुर्बानी करता है बकरा तो नहीं मालूम कितने लोग अल्लाह ने यहाँ बकरे दुनिया में भिजाता है। अरे लाखों की तादाद में कुर्बान हो रहे हैं बकरे और अल्लाह ने किसी चीज की कमी नहीं किया। सुअर की बकरी कुर्बानी होती है, कुत्ते की कुर्बानी होती है, नहीं होती है। अरे जिसमें कुर्बानी नहीं है बरकतिश नहीं है। अगर आप इस्लाम में अपनी कुर्बानी को पेश करो फिर इस्लाम देखो कैसा जिंदा होता है। अल्लाह हम लोगों को कुर्बानी देने की, इस्लाम के अंदर अपने जान और माल को लगाकर अल्लाह के दीन को जिंदा करने की और अल्लाह के रास्ते में दूर दूर चल जाने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।